एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से सप्रेम नमस्कार। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन चैप्टर पर चर्चा चल रही है, जिसका ये 11वां वीडियो है। इस 11वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बात चल रही थी कि नाम स्मरण करने के लिए मुख की जरूरत नहीं होती, और इसी को समझाते हुए गोस्वामी जी बताते हैं कि नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझ साधि। नाम रूप गति अकथ कहानी और समझत सुखद न जात बखानी। तो जो शब्द हमारे अंदर सहज ही हो रहा है, उसी को संत महात्माओं ने पराबाड़ी या नैसर्गिक कुदरती धुन बताया है। उसमें मन सहज ही लग सकता है, पर कितने लोग ऐसा कहते हैं कि हर समय स्मरण नहीं हो सकता। पर संतों का कहना है कि जैसे कोई कंजूस आदमी धन को अपने घर में रखकर परदेश चला जाता है, तो वो परदेश में रहकर भी अपने घर में रखे हुए धन को याद करता रहता है। कहा है कि सुमिरण की सुधयूं करो जैसे दाम कंगाल, एक पलक बिसरे नहीं पल पल ले संभाल। सुमरन की सुदयूं करो जो सुरभि सुतमाही, और कहें कबीर चारा चरती बिसरत कबहू नाही। सुमरन की सुदयूं करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहत कबीर विचार। तो नई ब्याई हुई गाय अपने बच्चे को छोड़कर जब जंगल में चारा चरने के लिए चली जाती है, तो उसका ख्याल था या उसकी सुरती चारा चरते हुए भी अपने बच्चे में रहती है। जैसे मारवाड़ देशों में देखा गया है कि वहां पर कुएं गांव से बहुत दूर होते हैं। स्त्रियां जब कुएं से पानी भरकर चलती हैं, तो उनके सिर पर 2-2, 3-3 घड़े भी होते हैं। हाथ में रस्सी बाल्टी भी होती है। रास्ता चलने से दूसरी स्त्रियों से बात भी करती है, परंतु घड़ों को बिना हाथ लगाए ही सूरत से थामे रहती है। ऐसे ही संसार के कामों को करते हुए सुरती को भगवान के नाम में रखना चाहिए। कहा है कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मुझे इतिहास की एक घटना याद आई कि एक दिन गुरु नानक देव जी अपने दोस्त नवाब के साथ मस्जिद में गए। नवाब साहब तो नमाज पढ़ने लगे और गुरु नानक देव जी एक तरफ खड़े रहे। जब नवाब साहब नमाज पढ़ चुके, तो नानक देव जी से कहने लगे कि नानक देव जी, क्या तुमने नमाज नहीं पढ़ी? नानक देव जी ने कहा कि नमाज किसके साथ पढ़ता? नवाब ने कहा कि मेरे साथ पढ़ते। नानक देव जी ने कहा कि नवाब साहब, आप नमाज पढ़ रहे थे या कंधार में घोड़े खरीद रहे थे? नवाब साहब कहने लगे कि हमारा चित्त
ठीक नहीं था, हमें कंधार के घोड़े की जरूरत है। मेरा चित्त उसकी खरीद फरोख्त में लगा था। कहने का भाव यह है कि मन की गति बड़ी प्रबल है। इसमें नाना प्रकार की कामनाएं या वासनाएं समुद्र की लहरों की तरह उठती रहती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोचत है धन को, कबहू त्रिदेख के चित्त चले, कबहू मृग होए चलूं बन को। तुलसीदास विचार कहें, कही विधि समझाऊं इस कपटी मन को। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि भगवान, मन बड़ा चंचल है, इसको रोक पाना कठिन है। गीता में भी कहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण परमात् बलवद दृढ़म्, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु सुदुःखकरम्। हे श्री कृष्ण जी, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसको बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता। भगवान श्री कृष्ण समाधान करते हुए कहते हैं कि आसंशयम महाबाहो मनो दुह निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिन से बस में होने वाला है, परंतु ये अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। अभ्यास क्या करना है कि मन को बार बार भजन में लगाना है। कहा है, श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, तब जाकर उतरे मन की चिंत। भगवान शिव जी अपने पूरे अनुभूति का उद्गार उमा जी के सामने प्रकट करते हुए कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। काग भुसुंडी जी भी अपना अनुभव गरुण के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा, अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। अतः हरि के भजन को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहा है कि जाने बिनु न होय प्रतीति, अब बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। भजन क्या है? नाम का स्मरण करना ही भजन है। भगवान राम सभी पूर्ववासियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि औरहु एक गुपुत मत, सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। तो उस आदि नाम को शंकर भजन कहा गया है, क्योंकि शंकर जी ने उस नाम का प्रतिपादन किया था। भगवान श्री राम जी ने जब सेतु बन रामेश्वरम की स्थापना की तो कहा कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन्यो मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि अगर हम केवल राम राम कहते हैं तो शिव शिव नहीं कह पाएंगे, तथा अगर शिव शिव कहते हैं तो राम राम नहीं कह पाएंगे। अगर हम शिव राम कहें तो पहले शिव आएगा बाद में राम, तथा अगर राम शिव कहें तो पहले राम आएगा बाद में शिव। तो इस प्रकार राम और शिव में भेद हो जाएगा, तथा ये नाम निरंतर भी नहीं कह सकते। अतः अगर भेद पूर्वक नाम जपेंगे तो भगवान राम के अनुसार कल्प भर घोर नरक में रहना पड़ेगा। अतः हमें ऐसे नाम को ढूंढना है जिसके अंदर शिव तथा राम दोनों ही समाये हों और निरंतर जाप व स्मरण हो सके। राम और शिव नाम में प्रारंभ भी है और अंत भी है।
जबकि हमें प्रभु के अविनाशी नाम जो अक्षत हैं उसे खोजना है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एको सुमिरो नानका जल थल रहो समाए, ऐसो काहे सुमरियो जो जनमत ही मर जाए। काक भुसुंडी जी गरुण को समझाते हुए कहते हैं कि वार मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत पेल। श्रुत सिद्धांत यह उरकारी, और राम भजिए सब काज विसारी। तो काक भुसुंडी जी द्वारा कहा गया हरि भजन, राम भजन, भगवान राम द्वारा कहा गया शंकर भजन, भगवान शिव द्वारा कहा गया हरि भजन, भगवान शिव श्री कृष्ण द्वारा कहा गया माम अनुस्मर, भगवान राम द्वारा सुमरस भजस निरंतर मोहि कहा गया। तो इन सब का एक ही अर्थ है कि जो आदि नाम घट घट में व्यापक है तथा सहज ही जिसका स्मरण हो रहा है, उस नाम को जानकर भजन करना चाहिए। तभी काक भुसुंडी जी ने गरुण को समझाते हुए कहा कि बिनु गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लहाए हरि भजन बिन। बिना हरि भजन, बिना भक्ति के जीव भवसागर से पार नहीं जा सकता। भक्ति क्या है? तो कहा गया है कि भक्त, भक्ति और भगवान। भक्त द्वारा भगवान को प्राप्ति हेतु किया गया साधन ही भक्ति है। साधन में भगवान का भजन आता है, और भजन मतलब भगवान के पावन नाम का स्मरण करना। भगवान का नाम क्या है और कैसे स्मरण किया जाएगा, इस पूरी प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान सद्गुरुदेव द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। सद्गुरु समस्त धर्म ग्रंथों का सार आपके अंदर ही जना देते हैं, जिससे किसी प्रकार का भेद नहीं रह जाता है, और उसी सार वस्तु में समस्त जगत, समस्त विद्याएं, समस्त देवता, नर किन्नर पितर गंधर्व त्रिदेव लोक लोकांतर सब समाये रहते हैं। कहा है कि एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। अगर हम पेड़ के पत्तों पत्तों डालों डालों को सींचेंगे तो पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता है। हम तो समझ रहे हैं कि सिंचाई कर रहे हैं, परंतु वो पेड़ सूखता जाएगा। अगर पूरे पेड़ को हरा भरा रखना है तो हमें पेड़ की जड़ पर पानी डालना होगा। जड़ पर पानी डालने से डाली और पत्तों को अपने आप पानी मिल जाएगा तथा पेड़ हरा भरा रहेगा। इसी प्रकार अगर हम परमात्मा के मूल तत्व को जानकर उनके आदि नाम का स्मरण गुरुदेव जी द्वारा बताए हुए विधान से करते हैं तो अपने आप समस्त त्रिदेव, देवी, देवता, नर, पितर, गंधर्व, किन्नर आदि की पूजा हो जाती है और सभी परमानंद को प्राप्त करते हैं। तथा अगर एक एक को मनाते हैं, पूजा करते हैं, तो बाकी आपसे रुष्ट रहते हैं और हम क्लेश को प्राप्त करते हैं। अतः हमें सर्वव्यापक नाम को समझने की जरूरत है, जो कि अक्षत है, जिसका आदि तथा अंत नहीं है। समस्त जगत उसी एक धागे में पिरोया हुआ है। परम पिता परमेश्वर ने अपने बनाए हुए सभी प्राणी के अंदर अपना नाम डाल रखा है तथा स्पष्ट लिख दिया है, मेड बाय गॉड। अब आइए देखते हैं कि वो नाम क्या है और वो सभी गुणवाचक नाम से भिन्न कैसे है। यूं तो वेद पाठी ओम शब्द को ही अक्षर समझते हैं, मगर विचार करके देखा जाए तो क्या ओम अक्षर अखंड या अविनाशी है? क्योंकि परमात्मा अखंड तथा अविनाशी है, इसीलिए नाम भी वैसा ही होना चाहिए। ओम का उच्चारण करने पर शुरू और बंद करने पर अंत हो जाता है, अपने आप निरंतर नहीं होता।
आ उ मा मिलकर ओम बनता है। ओम का भावार्थ आ से अकार, उ से उकार, मा से मकार अर्थात हिरण गर्भ, तेजस अथवा जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का नाम ओम। ये तीन अवस्थाएं मनुष्य, पशु तथा पक्षी आदि सभी की होती है। पर विचार करना है कि देश, काल, जाति के संस्कारों से परे कौन सी बात सत्य है जो कि तीनों कालों में रहने वाली भी है। कहा भी है कि ओमकार निश्चय भया, सो करता मत जान, साचा शब्द गुरुदेव का पर्दे में पहचान। ओम, राम, कृष्ण, अल्लाह, खुदा, गॉड आदि नाम भी संस्कारों से ही माने जा रहे हैं। ओम आदि निरंतर कहने से न मन एकाग्र होता है और न सर्वव्यापक वस्तु का ज्ञान होता है। संसार स्वप्नवत और क्षणभंगुर है। यहाँ कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। यहाँ जन्म लेने से पहले भी हमारा कहीं ना कहीं जन्म रहा होगा। कोई ना कोई हमारे माता पिता रहे होंगे, कोई ना कोई देश जाति भी होगी, मगर इस समय वो सब बातें याद नहीं हैं। इस प्रकार शरीर छूट जाएगा। संसार की वस्तु चिरस्थायी नहीं है। सभी पदार्थ आदि अंत वाले हैं। इनसे मोह करने का नतीजा भी दुखदायी है। भगवान की ये माया बड़ी विचित्र है। मनुष्य से पाकर ऐसा अंधा हो जाता है कि वो अपने पैदा करने वाले को भूल जाता है। हिरण्यकश्यप ने खुदाई का दावा किया था। साधारण जीव होने पर भी वो अपने को ईश्वर कहलाना चाहता था और अपनी पूजा करने के लिए कहता था। जिसने उसकी आज्ञा नहीं मानी उसे मौत के घाट उतार दिया। कितने ही लोगों को अग्नि में जला दिया, पर अंत में उसका नतीजा बुरा ही हुआ। ऐसा युग युग में होता ही आया है। परमात्मा को न मानकर माया और साइंस को ही सब कुछ समझने वाले नास्तिक लोगों की इस जमाने में कमी नहीं है। जिनको अव्यक्त परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वे लोग ही संसार की बातों को सत्य समझते हैं तथा इसके मोह में फंसते हैं। कितने लोग भगवान को निराकार रूप में मान भी लेते हैं, पर परमात्मा को निराकार कहने अथवा मानने से कोई लाभ नहीं होता। जानना तो मन के ठिकाने को कहते हैं। उस सहज नाम, आदि नाम, महामंत्र, राम भजन, हरि भजन, शंकर भजन, पावन नाम का ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय के सद्गुरु के पास जाना पड़ता है। बहुत से लोग भगवान के साकार तथा निराकार रूप में उलझे रहते हैं। तो गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सुहोई। अगुण और सगुन में कोई भेद नहीं होता है। निर्गुण ब्रह्म तथा सगुण ब्रह्म के बीच में नाम दुभाषीय का काम करता है, अर्थात नाम स्मरण करने से निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में अवतरित हो जाता है। क्योंकि वो ब्रह्म हर कार्य करने में सक्षम है। वो किसी के अधीन नहीं है, वो पूर्ण है। अगर निर्गुण सगुण नहीं हो सकता तब तो वो अपूर्ण हुआ, तथा यह सगुण निर्गुण नहीं हो सकता तो वो भी अपूर्ण हुआ। जबकि परमपिता परमात्मा पूर्ण है, अतः निर्गुण तथा सगुण में कोई भेद नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गति न परहि पहचाने। सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुबाशी।
अगुण सगुण दोय ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। तो नाम ही जिसकी पहुंच निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म दोनों रूपों में है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कहाँ लग नाम बढ़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। तो उस नाम का एक तुलनात्मक अध्ययन करें। जैसे हम तराजू में कम अधिक भार का पता कर लेते हैं, उसी प्रकार गोस्वामी जी ने नाम और राम का तुलनात्मक अध्ययन किया और कहा कि राम भगत हित नर तनधारी सही संकट की यशाद सुखारी नाम सप्रेम जपत अनयाशा भगत हो ही मुद मंगल दबाशा। भगवान राम ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया तथा बहुत से कष्टों को सहकर सज्जनों को सुख प्रदान किया। परंतु भगत प्रेम पूर्वक नाम का जाप करके अनायास ही सहजे सहज ही मंगल आनंद को प्राप्त हुए। फिर कहा राम एक तापस्तीय तारी नाम कोटि खल कुमत सुधारी। राम ने तो केवल एक तपस्वी नारी का उद्धार किया, पर नाम ने तो करोड़ों दुष्टों को सुधार दिया। और कहा कि ऋष हित राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत कीन विभा की सहित दोष दुख दाश दुरावा दुराशा और दलय नाम जिम रब निशनाशा। भगवान राम ने ऋषियों के हित के लिए ताड़का तथा सुबाहु को सेना सहित मारा, परंतु नाम ने तो दासों के दोष दुख मोह को ऐसे नष्ट कर दिया कि जैसे सूर्य के निकलने से रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। और कहा भंजो राम आप भव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापू। भगवान राम ने एक धनुष को तोड़ा, पर नाम ने तो संसार के भय को ही नष्ट कर दिया और बताया कि दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम की अपावन। भगवान राम जी ने तो दंडक वन में निवास करके वन को सुहावना कर दिया, परंतु नाम ने तो कईयों के मन को पवित्र बना दिया। आगे कहा निश्चर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलुष निखंदन। भगवान राम ने विकट निशाचरों को मारा, परंतु नाम ने तो कलयुग के सभी पापों को नष्ट कर दिया। और कहते आगे और भी कई उदाहरण हैं, जिसका वो अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, रखेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, समझने का प्रयास करें। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया लाइक शेयर और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।